आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, क्या पता चल रहा है? हरियाणा नंबर की गाड़ी थी ये i20 कार? जी देखिए, बिल्कुल किशोर जी, जो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र हैं उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है। i20 कार थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है और ये चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। इसमें कुछ लोग सवार थे, पीछे की तरफ ये ब्लास्ट हुआ है। हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। जिस नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है उस शख्स की पहचान कर ली गई है। दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस के लगातार संपर्क में है। दिल्ली पुलिस की एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हुई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये भी बता दूं किशोर जी की जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो पुराने आतंकी हमले हुए हैं उस पैटर्न का ये ब्लास्ट अब तक सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई कील या तार मौके से बरामद नहीं हुए। जो मैं रोक रहा हूं आपको आनंद, अभी आपके पास लौटता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का एक्सपोस्ट आया है दिल्ली धमाके पर। प्रधानमंत्री का बयान आया है कि उन्होंने गृह मंत्री से जानकारी ली है दिल्ली धमाके के बारे में। प्रधानमंत्री का खुद बयान सामने आया है सोशल मीडिया पर कि दिल्ली धमाके पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है। अमित शाह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अमित शाह इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। उससे पहले अमित शाह ने देश को भी संबोधित किया और बताया कि ये एक i20 कार में धमाका हुआ था। दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी ने भी कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है दिल्ली धमाके के बारे में। तो जो पूरा सरकार का अमला है उसमें खुद प्रधानमंत्री, खुद गृह मंत्री लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार पता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं, कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द ब्लास्ट इन दिल्ली अर्लियर दिस इवनिंग। मे द इंजर्ड रिकवर एट द अर्लिएस्ट। द अफेक्टेड आर बीइंग असिस्टेड टू बाय द अथॉरिटीज। साफ ये प्रधानमंत्री ने बताया है कि उन्होंने, और उसके आगे वो लिख रहे हैं कि हैव रिव्यूड द सिचुएशन विद होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड अदर ऑफिशियल्स। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री से जानकारी ली है और उन्होंने खेद प्रकट किया है इस जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति सांत्वना प्रकट की है खुद प्रधानमंत्री ने। और गृह मंत्री इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद है। उधर आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो थी i20 कार, जैसा गृह मंत्री ने खुद बताया, ये हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। ये बताइए आनंद, ये पता चल रहा है हरियाणा में कहाँ की गाड़ी थी, क्या नंबर था, मतलब किस लोकेशन की गाड़ी थी, ये कहाँ की रजिस्टर्ड थी? आनंद से हम लगातार, आनंद से शायद हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आनंद ने जैसा बताया कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है या वहां पर पहुंच रही है जहां की ये गाड़ी थी, और किस शख्स के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी उसके बारे में भी जानकारी जुटा ली गई है। तो ये जैसा शंकर भी बता रहे, ये लगातार ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इतने हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि पुलिस को जो सुराग हैं वो काफ़ी जल्दी मिल सकते हैं पूरे उस गाड़ी के रूट के बारे में, वो गाड़ी कहाँ से आई। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। आनंद, ये बताइए गाड़ी हरियाणा नंबर की थी, क्या ये पता चल रहा है या कि पता चल पाया है सूत्रों से कि हरियाणा में कहाँ की, किस लोकेशन की? देखिए, बिल्कुल किशोर जी, दिल्ली पुलिस को ये तमाम जानकारी मिल चुकी है कि हरियाणा के किस शहर की ये गाड़ी थी और उसके ऑनर कौन है। उसी को लेकर हरियाणा पुलिस से लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार संपर्क में। हरियाणा एक टीम जो है वो दिल्ली पुलिस की रवाना कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्लास्ट हुआ है, नहीं तो ये पुलिस को तो पता चली गई, जाहिर सी बात है। अभी पुलिस बता नहीं रही है कि कौन से शहर की गाड़ी है। जी देखिए, बिल्कुल अभी कुछ चीजें गोपनीय रखी गई क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे ऐसे कयास लगा जा रहा है कि ये क्या आतंकी हमला है या किसी और तरह का ब्लास्ट है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं किशोर जी की जो इसके पहले भारत में जो आतंकी हमले हुए उसमें इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी अगर इतना बड़ा आतंकी हमला होता है तो उसमें कीलें या तारे जो है वो मौके से बरामद होती हैं, या जो लोग घायल होते हैं, जिनकी मौत होती है, उनके शरीर से मिलती हैं, या उनके चेहरे पूरी तरह से काले हो जाते हैं। जो बर्न इंजरी है, जो नॉर्मल कोई सिलेंडर ब्लास्ट या किसी और तरह के ज्वलनशील पदार्थ के ब्लास्ट होने से होती है, उस तरह की इंजरी अब तक जो घायल है उनको उनके शरीर में पाई गई है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं। इसके अलावा जो मौका वारदात था वहां पर कोई भी होल नहीं हुआ, यानी कोई गड्ढे नहीं हुए। इसके पहले जो आतंकी हमले हुए उसमें स्पॉट पर काफी बड़े गड्ढे हो जाते थे, क्योंकि या तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स या दूसरे जो कीले तार है उनका इस्तेमाल आतंकी वारदातों में होता था। तो ये किस तरह का पैटर्न है, अगर ये आतंकी हमला है तो इसको जांच एजेंसियां जो है वो वेरीफाई करने में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम जो है दिल्ली एफएसएल की वो मौके पे पहुंची। यानी ये जो आप कह रहे हैं, ये जो विस्फोट हुआ है, जो पहले के जो आतंकी हमले हैं उनके रिकॉर्ड में ऐसा विस्फोट नहीं होता था। उनमें जब विस्फोट होता था
तो कुछ ना कुछ या तो कीलें या तार वगैरह वो मिलते थे जहां उस जगह से जहां पर ये विस्फोट होता था, या उन लोगों के शरीर से जो इस विस्फोट से प्रभावित होते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो हताहत भी हुए हैं या जो लोग घायल भी हुए हैं वो किसी आग लगने से या विस्फोट के बाद आग लगने से, जैसे सिलेंडर ब्लास्ट में आग लगने से होते हैं, उस तरह का हुआ है। हालांकि लेकिन अगर ये वैसा भी है तो भी आनंद, ये था तो काफी हाई इंटेंसिटी, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको काफी दूर तक सुना है और जो जिस तरीके से आसपास की गाड़ियों में भी हुआ है, तो था तो ये विस्फोट जो भी था ये था काफी हाई इंटेंसिटी। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल किशोर जी, दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों का ये कहना है कि बहुत ही ज्यादा तीव्रता का ये ब्लास्ट था, काफी तेज धमाका हुआ है और इसी वजह से इसमें 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन एक सबसे गौर करने वाली बात है कि चलती गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ है। इसके 2 मायने हैं। चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, ये क्या कोई हादसा है या कोई साजिश है? क्योंकि देखिए, अगर इसके पहले जैसे जो भी आतंकी हमले देश में हुए हैं, अगर उसमें कार में ब्लास्ट करते हैं आतंकी, तो कोई खड़ी कार में ब्लास्ट होता है। चलती गाड़ी में इससे पहले शायद ही कभी कोई आतंकी हमला हुआ हो, तो इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां तमाम एंगल पे जांच कर रही हैं। इस गाड़ी में कई लोग बैठे हुए थे, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो गाड़ी में जितनी क्षमता होती है उतने लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो ये लोग क्या थे? ये कोई सस्पिशियस पर्सन थे या कोई पैसेंजर थे? ये लोग कौन थे, इनकी जांच की जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। जो गाड़ी के चेसेस है, क्योंकि गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं, लेकिन जो फॉरेंसिक टीम थी उन्होंने गाड़ी के चेसेस, जो दूसरे एग्जिबिट थे, जो दूसरे पार्ट थे, उससे गाड़ी का नंबर जो है वो हासिल किया है और उसी के बाद ये पता चला है कि गाड़ी जो है वो हरियाणा नंबर की है। एक चश्मदीद ने भी इस गाड़ी का नंबर जो है वो देखा था और पुलिस को उसकी जानकारी दी, और जो चश्मदीद ने जानकारी दी और जो 33 से जो नंबर मिले वो मैच कर रहे हैं। इसलिए पुलिस इस कंक्लूजन पहुंची कि गाड़ी हरियाणा नंबर की, और इस नंबर को वेरीफाई जो है वो पुलिस ने कर लिया है। हरियाणा पुलिस से लगातार दिल्ली पुलिस की संपर्क में है। तो क्योंकि हरियाणा सुन के इसलिए भी चौंकने वाली बात हो रही है, क्योंकि दिन भर जो खबरें आती रहीं वो दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से इतने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़े जाने की आती रहीं। हालांकि पुलिस तो खैर अभी कुछ भी नहीं कह रही है इस पर, और उससे जोड़ने की बात तो भाई बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन क्योंकि वो भी हरियाणा में है, इसलिए ये जिज्ञासा होती है कि जो हरियाणा नंबर है, ये इस गाड़ी का कहाँ का हरियाणा नंबर है? आनंद? बिल्कुल किशोर जी, एक इत्तेफाक भी हो सकता है या कोई आतंकी साजिश के तार भी जुड़े हो सकते हैं। जो भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो 2 अलग अलग ठिकानों से फरीदाबाद के मिला है, जिसमें एक डॉक्टर, एक महिला और कुछ अन्य लोगों को जो है वो असॉल्ट राइफल और जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद की जो पुलिस है और जो डीजीपी है खुद दिल्ली में जो इस घटना है उस पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार सेंट्रल एजेंसियों के अधिकारियों से लगातार जो है आपस में बातचीत की जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी हाई लेवल मीटिंग जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर में ले रहे थे, उसके बाद वो मौके पे पहुंचे थे। तो अभी चाहे आप आईबी की बात कर लें, रॉ की बात कर लें, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात कर लें, वो तमाम टीमें जो हैं इस वक्त मौके पे मौजूद हैं जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जैसा कि मैं आपको किशोर जी बता रहा हूं कि चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, इसके क्या मायने हैं ये जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। इस गाड़ी में 1 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें जाहिर तौर पर कुछ लोगों की मौत हो गई होगी, कुछ लोग घायल हो गए होंगे। उनकी पहचान करना अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि इस गाड़ी में कौन लोग बैठे थे, ये गाड़ी कहां से आ रही थी, कितने बजे इस स्पॉट पे पहुंची है, ये तमाम चीजें सीसीटीवी फुटेज से ही जो है वेरीफाई की जाएंगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं, गाड़ी का कोई भी पार्ट जो है वो सलामत नहीं बचा है। इसलिए जो गाड़ी के चेचेस नंबर थे, जो एग्जिबिट मिले हैं, उससे गाड़ी का नंबर जो है वो पुलिस ने हासिल किया, गाड़ी हरियाणा नंबर की है। और इसी के आधार पर जो हरियाणा पुलिस से दिल्ली पुलिस की टीम लगातार संपर्क में है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसमें एक और जो खबर थी जिसको कि खंडन किया है दिल्ली पुलिस ने कि कोई किसी शख्स को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि किसी भी शख्स को अभी तक इस पूरे मामले में हिरासत में नहीं लिया गया है। इस घटना में जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, कुछ लोगों की मौत हो गई है, उनकी भी शिनाख्त जो है वो पुलिस ने कर ली है, कुछ लोगों की शिनाख्त जारी है। उनके परिवार से लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस संपर्क में है और तमाम सेंट्रल एजेंसियां इस ब्लास्ट के कारण जानने की कोशिश कर रही है कि अगर ये आतंकी हमला है तो किस पैटर्न का है, क्योंकि इसके पहले भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें इस तरह का पैटर्न सामने आया है कि कोई चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ हो जिसमें 1 से ज्यादा लोग सवार हो। वही आप जो बता रहे हैं ये बहुत 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 अहम जानकारी, और इसीलिए शायद अभी तक पुलिस इसको आतंकी हमला अभी पूरा, जब तक पूरी तफ्तीश नहीं हो जाती तब तक नहीं कह रही है, आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही है। भले ही ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट और भले ही सारे जो इसके संकेत हैं वो ऐसे लग रहे हो कि किसी साजिश के तहत किया गया, लेकिन जैसा बता रहे हैं आनंद, देखिए ये अगर पुलिस ने देखा है कि ये चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। चलती गाड़ी भले ही धीमी स्पीड पर चल रही हो,
चलती गाड़ी में ब्लास्ट होने का मतलब है कि गाड़ी चलाने वाला कम से कम एक शख्स तो उसके अंदर होगा ही। और यह भी बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में उस ड्राइवर के अलावा भी कई लोग बैठे हुए थे। तो अगर ये आतंकी हमला करने आए थे तो खुद क्यों बैठे हुए थे गाड़ी में, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या उनकी गाड़ी में किसी ने विस्फोटक लगा दिया था और उनको जानकारी नहीं थी, या ये हादसा था? और अगर हादसा था तो फिर इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो सकता है किसी हादसे में? अभी आप तस्वीरें देखें, एलएनजेपी अस्पताल से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। वहीं पर जावेद भी मौजूद हैं, एलएनजेपी अस्पताल में रचना भी मौजूद है। रचना, गृह मंत्री अंदर बात कर रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, घायलों से जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त गृह मंत्री अंदर ही हैं और कुछ ही देर में निकलेंगे, उस जगह पर जाएंगे, उस स्पॉट पर जाएंगे जैसे कि उन्होंने बताया अभी। और इस वक्त गृह मंत्री तो अंदर है ही, उनके साथ सीपी भी अंदर है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और लगातार यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था किशोर, कि जो एम्बुलेंस हैं घायलों को लेकर यहाँ पर आ रही हैं, उस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और आप देखें तो अभी गृह मंत्री बिल्कुल सीधा घायलों से बात करते हुए जो बता रहे हैं, उनके इशारे से समझ में आ रहा है। एक घायल बता रहे हैं कि किस तरीके से वो वहाँ पर थे और उन्होंने क्या देखा, और हाथ के इशारे से बता रहे हैं जैसे कि कुछ उछल के वो कहीं गए, या उन्होंने विस्फोट का इम्पैक्ट जो हुआ किस तरीके का हुआ, प्रभाव किस तरीके का हुआ, वो देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह घायलों से बात करते हुए एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त वो एलएनजेपी अस्पताल में ही घायलों को ले जाया गया। 8 लोगों की मौत तो अस्पताल पहुंचने से पहले हो चुकी थी, ऐसी खबरें आई। और अभी आंकड़ा जो अस्पताल की तरफ से पता चल रहा है, 11 लोगों की जान जा चुकी है इसमें। लेकिन ये देखिए, ये गृह मंत्री एक और घायल से मिलते हुए, जिनको वहाँ पर चोटें आई हैं और उनको वहाँ पर भर्ती कराया गया, वो भी बताते हुए कि क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने सुना, और क्या उनको महसूस हुआ उस वक्त 6:50 पर जब ये ब्लास्ट हुआ है। गृह मंत्री खुद जानकारी लेते हुए वहां पर घायलों से बात करते हुए एलएनजेपी अस्पताल में गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो बताई आनंद तिवारी ने, वो ये कि पुलिस ये बता रही है कि ये चलती गाड़ी में, पहले भी पुलिस कमिश्नर ने भी कहा ये एक स्लो मूविंग व्हीकल में हुआ, और अमित शाह ने बताया i20 गाड़ी थी। एक i20 गाड़ी धीमी गति पर चलती हुई, ट्रैफिक लाइट थी तो उसकी गति हो सकता है उस वजह से धीमी हो गई हो वहां पर, और वैसे भी वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है तो वहां बहुत ज्यादा तेज गाड़ियां तो चलती ही नहीं है, सब गाड़ियां धीमी गति पर ही चलती है, खासकर उस ट्रैफिक लाइट पर जहां पर ये विस्फोट हुआ है, बिल्कुल लाल किले के सामने। तो धीमी गति में चलती हुई गाड़ी में अगर विस्फोट हुआ है और चलाने वाला उसके अंदर ही था, इसका मतलब क्योंकि गाड़ी चल रही थी। यह भी बताया जा रहा है कि जैसा आनंद बता रहे हैं कि गाड़ी में उस चलाने वाले के अलावा भी कई लोग थे, उससे ज्यादा गाड़ी में एक से ज्यादा लोग मौजूद थे, 2-3 लोग मौजूद थे कम से कम। और वो लोग अगर अंदर थे तो क्या उनको पता था इसमें ब्लास्ट होने वाला है? अगर ये किसी साजिश के तहत आए थे, और अगर साजिश के तहत आए थे तो वो अंदर क्यों थे? वो खुद क्यों अपने आप को उस ब्लास्ट के साथ झोंक रहे थे? तो इसके ये अगर ऐसा है तो फिर संभावना ये होती है कि या तो ये किसी ने उस गाड़ी में विस्फोटक लगाया था और जो उस गाड़ी में बैठे थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, जैसा कि गाड़ी में अलग से विस्फोटक लगाया गया हो या कोई स्टिकी बम जैसी कोई चीज़ लगाई गई हो, जो पहले कुछ साल पहले जो इजरायली गाड़ियों में आपको याद होगा धमाके हुए थे, तब भी स्टिकी बम थे। या ये एक ऐसा हादसा है, हादसे की बात पर यकीन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हादसा जो होता है उसमें इस तरह